बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 लिंकन की दाढ़ी। कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है ना। कुछ ना कुछ गुण लेके वो पैदा होता है और जरूरत है उसकी उस प्रतिभा को, उसके उस गुण को पहचानने की। उसे बच्चे को स्वयं भी पहचानना चाहिए और उसके माता-पिता को उसकी इस प्रतिभा को पहचानने में, उसके इस गुण को उजागर करने में बच्चे का साथ देना चाहिए और ये सभी के लिए आवश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 11 लिंकन की दाढ़ी। हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। हमें उस प्रतिभा को पहचान कर उसे ही अपना जीवन लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके लिए बड़ों को चाहिए कि वे बिना छोटे बड़े का भेद रखे अच्छे सुझावों का स्वागत करें और रचनात्मक प्रकृति की सराहना करते हुए उन्हें उत्साहित करें। ये बात लगभग 150 वर्ष पहले की है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस एक दिन अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। चित्र एक बड़े नेता का था। चित्र देखकर उसने कुछ सोचा और वो कमरे के बाहर चली। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी और उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा कि ग्रेस, तुमने क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी, तुमने इस पे दाढ़ी बना दी। ग्रेस डर गई और रोने। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वो और ज्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। ना, वो बहुत गुस्सा गुस्सा थे, लेकिन वो अब शांत हो गए। ठीक है, उन्होंने चित्र को फिर से देखा। कुछ देर वो मौन रहे मतलब कुछ देर वो चुप रहे। फिर कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं, तो मेरा आपको सुझाव है कि आप दाढ़ी रख ली। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहिए और पत्र लिखने को कहिए। आपकी ग्रेस बीडन। ये पत्र लिखा उसने लिंकन को। ठीक है, अब पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो नेता ग्रेस के गांव में आए और उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, वो उसी गांव में आए थे जहाँ पे ग्रेस रहती थी और वो उससे मिलना चाहते थे। ये सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वो भीड़ के बीच होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुम्हारा ये सुझाव मान लिया। ये देखो, मैंने दाढ़ी रख ली। क्या तुम बता सकते हो ग्रेस के सुझाव को मानने वाले ये नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहते हैं ना कि बच्चा अगर कोई प्रतिभा दिखाता है, कुछ करना चाहता है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। देखो, उसने एक तस्वीर पे छोटी सी मतलब कलाकारी की, दाढ़ी बनाई और कैसे उसने मतलब ये चीज मतलब मानी उस बच्ची की, अब्राहम ने, और वो आगे चलकर एक अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अब्राहम लिंकन का। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।